तीसरा भौतिक प्रदेश है घग्गर बेसिन। तो घग्गर बेसिन दो जिलों से मिलकर बना है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला। यहाँ पर योद्धे जातियों का निवास था, इस कारण इसे योद्धे प्रदेश भी कहते हैं। और 295 ईस्वी में भूपत भाटी द्वारा यहाँ पर भटनेर नामक दुर्ग का स्थापना की गई थी। और सन 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह द्वारा भटनेर दुर्ग को मंगलवार को जीता था, इस कारण भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया गया। और इसी क्षेत्र में गंगा सिंह द्वारा 1920 से 1924 के मध्य रामनगर स्थान पर श्री गंगानगर स्थापित किया गया था। नाली हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी की शुष्क घाटी नाली कहलाती है। पाट हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी में निर्मित मैदान को निर्मित मैदान में यह क्षेत्र पूरे राजस्थान में बासमती चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पाट जो है ये घग्गर नदी का क्षेत्र है और हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पर बासमती चावल पैदा किए जाते हैं। तो श्री गंगानगर है और यहाँ पर हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ और यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और ये घग्गर नदी है। घग्गर नदी के यहाँ पे भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में। अब सेम समस्या क्या है, इंदिरा गांधी नहर के कारण दलदल भूमि पैदा हो गई और दलदल भूमि होने के कारण जमीन के अंदर छुपा हुआ नमक निकल करके बाहर आ गया, जिसके कारण उपजाऊपन समाप्त हो गया। इसी को हम मृदा अपरदन की समस्या को सेम समस्या कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए यूकेलिप्टस यानी सफेदा के वृक्षों का रोपण किया गया था। इससे पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो गई थी। और इसके प्राकृतिक उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्षार को हटाने के लिए जिप्सम डाला जाता है। भौतिक प्रदेश का तीसरा क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी बेसिन जो है चूरू, झुंझुनू और सीकर 3 जिलों से मिलकर बनता है। यहाँ पर शेख सामंतों का अधिकार था, इस कारण इसको शेखावाटी कहते हैं। शेखा सामंत का क्षेत्र था। यह राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पर रूपनगढ़, मंथा, कांतली और प्रभून नदियां बहती हैं। और कांतली नदी द्वारा बना जलोढ़ मैदान को बागड़ कहते हैं और ये झुंझुनू में है। अहीरों का अधिकार क्षेत्र होने के कारण इसको अहीरवाटी कहते हैं। तेरावाटी सीकर को तेरावाटी कहते हैं। कांतली नदी बेसिन में तंवर राजवंशों का क्षेत्र अधिकार था। जौहड़ शेखावाटी के कच्चे कुएं को जौहड़ कहते हैं। और राजेंद्र सिंह द्वारा सीकर जिले में जौहड़ संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। नाड़ा शेखावाटी के पक्के कुएं को नाड़ा कहते हैं और कच्चे कुएं को जौहड़ कहते हैं। सर छोटे तालाबों को सर कहते हैं शेखावाटी में। पंचपाणो शेखावाटी की 5 बड़ी जागीरें थी, जिनको मिलाकर के पंचपाणो कहते हैं। मालासर, मंडावा, मुंडलौद, बिसाऊ और नवलगढ़। नागौर जिले की अपशिष्ट पहाड़ियों को श्रेणियां कहते हैं और ये अखंडित है अरावली पर्वतमाला की अखंडित श्रेणियां हैं। मकराना से मकराना संगमरमर या मार्बल प्राप्त होता है। मांगलोद से मांगलोद श्रेणियां हैं, ये नागौर जिले में है श्रेणियां। मकराना से संगमरमर मार्बल निकलता है, एक मकराना श्रेणी है। दूसरी है मांगलोद श्रेणी, इससे जिप्सम मिलता है। और जायल श्रेणी, इससे फ्लोराइड मिलता है। कुबड़ पट्टी नागौर से अजमेर के मध्य स्थित इस कुबड़ पट्टी को बांका पट्टी भी कहते हैं। हाइपन नागौर से बीकानेर के मध्य भूमिगत जिप्सम के जमाव क्षेत्र को हाइफन कहते हैं। अब है हमारा चौथा भौतिक प्रदेश लूनी बेसिन। लूनी बेसिन या पाली 4 जिलों से होकर जाती है। पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। तो लूनी बेसिन में
गौड़ जाति का निवास स्थान होने के कारण यह क्षेत्र गोंडवाना कहलाया। लूनी बेसिन, तो लूनी बेसिन 4 जिलों से मिलकर बनी है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। तो यहाँ पे तो गोंडवाना क्षेत्र है, एक 56 पर्वत है, तो इनको देखते हैं पहले। गोंडवाना क्षेत्र, यहाँ पर गौड़ जातियां निवास करती थी, इस कारण इसको गोंडवाना क्षेत्र कहते हैं, लूनी बेसिन को। गुर्जरों ने मंडोर की स्थापना की थी 7वीं सदी में, इसलिए इसको मंडोर क्षेत्र कहते हैं। 12वीं शताब्दी में मारवाड़ की स्थापना की थी राव सिंह ने, इसलिए इसको मारवाड़ प्रदेश कहते हैं। राव जोधा ने 1459 में मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर नगर स्थापित किया था। 56 पर्वत बाड़मेर में है और इस पर्वत को मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान का अर्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये 56 पर्वत ये बालोतर से सिवान के मध्य 56 गुम्बदाकार पहाड़ियां 56 पर्वत कहलाती है। यानी 56 पहाड़ियां हैं जो गुम्बद के आकार की है, इस कारण इसको 56 पर्वत कहते हैं। यह बालोतर से सिवान के मध्य में है। यह रायोलाइट व ग्रेनाइट से संपन्न है। ये पहाड़ियां बालोतर के निकट नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित होने के कारण इसे नाकोड़ा का पर्वत भी कहते हैं। इन पहाड़ियों पर स्थित पीपलूद गांव या हल्देश्वर महादेव में पश्चिम राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। इस कारण जो 56 पर्वत बाड़मेर है, इसको मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। ग्रेनाइट पर्वत जालौर में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी जालौर में है। और सांचौर का बेसिन ये जालौर में है और 5 नदियों से निर्मित होने के कारण सांचौर का बेसिन 5 नदियों से निर्मित है, इस कारण इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो साथ ही हमारे भौतिक स्वरूप जो मरुस्थलीय प्रदेश के थे वो पूरे हुए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।